today's class, we are going to proceed with our chapter 5. The name of the chapter is Arithmetic Progression. The name of the chapter is Arithmetic Progression. First of all, we will discuss the basic concept of this chapter. First of all, we need to understand what is arithmetic progression. What is arithmetic progression? इसको short में हम APB कहते हैं. So as far as AP is concerned, what is AP? It is a sequence. It is a sequence of numbers such that the difference is constant. Such that the difference is constant. Now here, first of all, we need to understand what is the meaning of sequence. What is the meaning of sequence? It is a set of numbers arranged in a definite order. Arranged in a definite order. Now let us discuss some examples like 10, 20, 30, 40, 50. This is an example of AP as well as sequence. भाई अगर मैं कह रहा हूँ ये AP है, it means it is a sequence. Sequence का मतलब क्या होता है? It is a set of numbers arranged in a definite order. यहाँ पर एक डेफिनेट पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है. वो डेफिनेट पैटर्न क्या है कि सभी नंबर्स के बीच में सेम डिफरेंस है. और वो डिफरेंस क्या है? 10 का. राइट? जैसे कि अगर आपने लिया 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये भी आपका एक एपी है. यहाँ भी आपको एक सेम पैटर्न दिखाई दे रहा है कि सभी नंबर जो है 1 1 से इंक्रीज हो रहे हैं. सभी नंबर जो आपके 1 1 से क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं. और 100, 70, 40, 10. Here we are also seeing a same pattern. Each and every number is decreasing by 30. Each and every number decreasing by 30. अब आप इन तीनों एग्जांपल्स को अगर आप ध्यान से देखो तो जो कॉमन चीज है यहाँ पर कि जो डिफरेंस है इन सभी नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस है वो सेम है. मीन्स ऑल ऑफ दीज एग्जांपल्स हैव कॉमन डिफरेंस. सभी एग्जांपल्स में आप देखो तो कॉमन डिफरेंस है. लाइक अगर आप इस सीक्वेंस को देखो, अगर मैं इस एपी की बात करता हूँ तो कॉमन डिफरेंस क्या है आपका? 10. अगर मैं इस एपी की बात करता हूँ तो सभी नंबर्स के बीच में कॉमन डिफरेंस क्या है आपका? 1. अगर मैं इस सीक्वेंस की बात करता हूँ तो सभी नंबर्स के बीच में जो कॉमन डिफरेंस है वो 30 का है. अब एपी में जो ये कॉमन डिफरेंस होता है, सिंबल ऑफ कॉमन डिफरेंस इज डी. सिंबल ऑफ कॉमन डिफरेंस इज डी. और जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन एपी होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन एपी, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन एपी, दैट इज a plus d, a plus 2d, a plus 3d, comma so on. अब आप देख सकते हो यहाँ पर, जैसे अगर मैं इस एपी का एग्जांपल लेता हूँ तो यहाँ ये जो आपकी फर्स्ट डिजिट है दैट इज a, और यहाँ पर कॉमन डिफरेंस. अब ये जो डी जो है आपका कॉमन डिफरेंस होता है.
डी इज द कॉमन डिफरेंस। अब डी कैसे फाइंड किया जाता है? डी फाइंड किया जाता है A2 माइनस A1, मीन्स यहाँ पर ये जो A है ये आपका A1 है, ये A प्लस डी जो है आपका ये A2 है, ये A प्लस 2D है आपका ये A3 है, A प्लस 3D जो है आपका ये आपका A4। तो हाउ टू फाइंड कॉमन डिफरेंस? इधर A2 माइनस A1 और A3 minus A2 or A4 minus A3. You can see that this term is A1, this one is A2, this one is A3, A4, A5. अगर मैं A2 minus A1 करता हूँ तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा? 20 minus 10 that is 10. अगर मैं A3 minus A2 करता हूँ still it will be 30 minus 20 again equal to 10. अगर मैं A4 minus A3 करता हूँ still it is 40 minus 30 that makes it 10. तो अगर कोई सीक्वेंस एपी है उसमें कॉमन डिफरेंस जो होगा वो आपका क्या होगा? सेम होगा। जैसे आप यहाँ देखो, ये आपका A1 है, ये A2, ये A3 और ये A4। A2 minus A1, A2 minus A1 that is 70 minus 100 which is minus 30, which is minus 30. Then A3 minus A2, A3 minus A2 that is 40 minus 70 that makes it again minus 30. In a similar way, A4 minus A3, A4 minus A3 that is 10 minus 40 that is minus 30. तो यहाँ तक आपने क्या समझा? एपी क्या होता है? इट इज अ सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ नंबर्स अरेंज इन अ डेफिनेट ऑर्डर। जो एक डेफिनेट ऑर्डर में जब हम सेट ऑफ नंबर्स को अरेंज करते हैं तो उसको सीक्वेंस कहते हैं। अब अगर इसी सीक्वेंस को मैं इस तरह से लिखता हूँ 10 plus 20 plus 30 plus 40, then it becomes a series. Then it becomes a series. I hope you are getting a difference between series and sequence. Sequence 10, 20, 30, 40. ये आपका सीक्वेंस है। दिस इज योर सीक्वेंस। और अगर मैं इसी सीक्वेंस में बीच में प्लस का साइन लगा देता हूँ देन इट बिकम्स अ सीरीज। सीरीज वाला जो पार्ट है ये आप क्लास 11th में स्टडी करोगे। अभी जो आपको स्टडी करना है वो सीक्वेंस को स्टडी करना है। ओके, अभी जो आपको स्टडी करना है वो आपको करना है सीक्वेंस को। तो जितना अभी तक हमने डिस्कस किया है उस पर हम अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो हम स्टार्ट कर सकते हैं। राइट, तो अभी तक आपने क्या समझा? एपी क्या होता है? एपी एक सीक्वेंस होता है। सीक्वेंस क्या होता है? जब हम सीक्वेंस इज अ सेट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन अ डेफिनेट ऑर्डर। एपी की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ए प्लस डी, ए प्लस 2D, a plus 3D and so on. A means A1 that is first term, A plus D means A2 that is second term, A plus 2D means A3 that is third term, and A plus 3D means A4 that is fourth term. Okay, so let's move to the first question of the exercise. Yes, this is the first question. First question is, in which of the following situation does the list of the number involved make an arithmetic progression and why? आपसे पूछा जा रहा है, ये आपको कुछ पार्ट्स गिवन है, आपको इन पार्ट्स को यूज करके, इन पार्ट्स में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको यूज करके आपको एक सीक्वेंस बनाना है और फिर आपको चेक करना है कि वो जो सीक्वेंस है वो एपी है या नहीं है, वो एपी है या नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is rupees 15 for the first kilometer,
and rupees 8 for each additional kilometer. Okay. So question के accordingly, fare for फर्स्ट किलोमीटर, फर्स्ट किलोमीटर का जो फेयर है वो है ₹50. एंड देन द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर. अब हर किलोमीटर के साथ साथ ₹8 हमारे इंक्रीज होता जाएगा. मीन्स फेयर फॉर सेकेंड किलोमीटर it will be ₹15 plus 8, that is ₹23. Then fare for third kilometer, जो सेकेंड किलोमीटर का फेयर था उसमें अगेन ₹8 इंक्रीज हो जाएगा. दैट्स मेक इट ₹31. कोई भी सीक्वेंस एपी है या नहीं है उसके लिए आपको मिनिमम 3 टर्म्स आपके पास होनी चाहिए. 3 टर्म्स आर मोर देन सफिशिएंट. अगर आपने 3 टर्म्स कलेक्ट कर ली हैं तो आप जज कर सकते हो कि ये आपका एपी है या नहीं है. तो आपके पास जो 3 टर्म्स आई हैं वो क्या आई हैं? 15, देन 23, देन 31, so on. Right. Now this one is A1, this one is A2, and this one is A3. Now we will find the common difference. First of all, A2 minus A1, that is 23 minus 15, means which is equal to 8. And then A3 minus A2 means 31 minus 23. It is again equal to 8. You can see that common difference is equal to A2 minus A1 is equal to A3 minus A2. It means common difference is same. So we can write now here common difference is same. Therefore, it is an AP. Therefore, given sequence or it is an AP. तो आपने चेक कर लिया कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है. And why it is an arithmetic progression? Because its common difference is same. So this is the solution of first part. Okay. Next question is amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time. Means let total volume of cylinder is equal to 64 लीटर. हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो टोटल वॉल्यूम है सिलेंडर का, वॉल्यूम का मतलब कैपेसिटी, तो जो इसमें टोटल एयर है वो 64 लीटर है. अब क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि जो भी इसमें एयर है, जैसे आपने कहा कि इसमें एयर 64 है, तो इनिशियली जो फर्स्ट वैल्यू है दैट इज 64. तो एक वैक्यूम पंप है जो जितनी भी सिलेंडर में एयर होती है उसका 1/4 वो रिमूव कर देता है. तो पहले जो एयर थी इनिशियली वो कितनी थी? 64 लीटर. इन द नेक्स्ट स्टेप ये जो एयर है 64 लीटर जो है इसका 1/4 जो है इसमें से रिमूव हो जाए. वैक्यूम पंप ने इस एयर का 1/4 इसमें से रिमूव कर दिया. दैट मेक्स इट 16. तो 64 लीटर में से 16 लीटर हमारा रिमूव हो गया. तो 64 लीटर का 1/4 हो गया 16 लीटर. तो जब ये रिमूव हो जाएगा तो इन द नेक्स्ट पॉइंट जो एयर हमारे पास होगी वो होगी 48 लीटर. देन इन द थर्ड स्टेप, as I told you, at least we need to have 3 terms to judge whether a given sequence is an AP or not. अब जो एयर जो सिलेंडर में बची है इसके बाद वो बची है 48 लीटर. वो कितनी बची है? 48 लीटर.
तो अब 48 लीटर का 1/4 रिमूव हो जाएगा, दैट इज 48 लीटर माइनस 1/4, तो 48 लीटर। तो नेक्स्ट स्टेप में जाके जो अब एयर विच विल बी लेफ्ट दैट विल बी इक्वल टू 4 1 जा 4 4 2 जा 8। 48 में से 12 अगर आप रिमूव करते हो, नाउ द एयर लेफ्ट इज 36 लीटर। So the sequence is 64, 48, 36। अब ये सीक्वेंस है या नहीं है, अगर डेफिनेट ऑर्डर है देन इट इज अ सीक्वेंस, और अगर सीक्वेंस है तो ये एपी भी है। तो जो पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है ऑन द बेसिस ऑफ दैट, अगर मैं कॉमन डिफरेंस निकालता हूँ A1, A2, A3, तो फर्स्ट ऑफ ऑल A2 minus A1, that is 48 minus 64, and that is minus 60. Then A3 minus A2, that is 36 minus 48, which is equal to minus 12. We can say that as common difference, that is D, is not same, is not same. Therefore, it is not an AP. It is not an AP. It is not an AP. So this is the solution of second part. Now next part is part third. The cost of digging a well after every meter of digging, when it costs rupees 150, मीन्स इनिशियल जो कॉस्ट है, जो स्टार्टिंग कॉस्ट है वेल को डिग करने की, दैट इज रुपीज 150। मीन्स जैसे हम फर्स्ट मीटर, जैसे कि आपका आपने वेल को डिग करना शुरू किया, तो जैसे आपने 1 मीटर उसको डिग किया तो यू हैव टू यू विल चार्ज रुपीज 150। और जैसे आपका यह आपने चार्ज किया 1 मीटर के लिए, जैसे आपने वेल को 1 मीटर डिग किया तो आपने 150 रुपीज चार्ज किया। उसके बाद जैसे जैसे आप 1 मीटर इसको और ज्यादा डिग करते जाओगे तो 150 रुपीज आपका एडिशनल चार्ज ऐड होता रहेगा। मीन्स अप टू 2 मीटर another 50 rupees we will charge, then in next meter another rupees 50 charge, in next meter means total 4 meter another 50 rupees we will charge। for the first meter का जो चार्ज है that is 150, फिर एडिशनल 1 किलोमीटर के साथ साथ 50 रुपीज जो है वो आपका राइज होता जाएगा फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। तो आपको आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ जो लिस्ट ऑफ नंबर्स होगा वो एपी होगा या नहीं होगा, दैट्स व्हाट वी हैव टू टेल। ओके, so according to the question cost of digging 1 meter is equal to rupees 150। और जो इंफॉर्मेशन है कि इट राइजेस बाय, ये जो कॉस्ट है इट राइजेस बाय रुपीज 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर, हर मीटर के साथ 50 रुपीज से बढ़ता जाएगा। इट मीन्स कॉस्ट ऑफ डिगिंग 2 मीटर, तो 2 मीटर के बाद कितनी कॉस्ट हो जाएगी, रुपीज 150 प्लस 50, दैट इज रुपीज 200। देन cost of digging 3 meter, now after 2 meter the cost is 200 rupees, it will be increased by 50 rupees more, so it will be equal to rupees 250। so now we have the list of numbers, list of 3 numbers, that is 150, 200 and 250। so this one is A1, A2 and A3, right? Now we will check the common difference, B is equal to A2 minus A1, succeeding term से previous term को minus किया जाता है, that makes it 200 minus 150, that is 50, and then A3 minus A2, again succeeding terms minus previous term, that makes it 250 minus 200, that is 50,
You can see that common difference is same because common difference, that is D, is same. Therefore, it is an AP. Therefore, it is an AP. And this is the solution of third part. Now, the fourth part is the amount of money in the account every year. When rupees 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum. मीन्स आपको ये कहा जा रहा है कि इनिशियल डिपॉजिट जो है, जो आपका स्टार्टिंग डिपॉजिट है, वो आपका है 10,000। फिर हर साल जो भी आपका डिपॉजिट होता है उसमें आपको 8% जो है पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। 8% पर एनम क्या मिलता है? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अब यहाँ से ये जो सीक्वेंस यहाँ से बनेगा और लिस्ट ऑफ नंबर जो आपके बनेंगे या आएंगे, वो जो लिस्ट होगी वो एपी होगी या नहीं होगी, ये आपसे पूछा जाएगा। चलो ठीक है, चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, रुपीज 10,000। तो गिवन इंफॉर्मेशन क्या है कि पर एनम हर साल आपको 8% कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। इट मीन्स अमाउंट आफ्टर 1 ईयर। ये मान लो कि एक बैंक है, इस बैंक में ये जो पर्सन है इसने डिपॉजिट किया है 10,000 रुपीज, और बैंक इसको इस 10,000 रुपीज में कंपाउंड इंटरेस्ट दे रहा है 8% पूरे साल का। एक साल के बाद ये जो पैसा है वो कितना हो जाएगा? सिंपल सी बात है, आपने डिपॉजिट किया 10,000, तो इस 10,000 का 8% जो है, दैट मीन्स 8/100, वो इसमें ऐड कर दो। While adding this amount, it will be 10,000 plus 800। तो एक साल के बाद ये जो अमाउंट है आपका ये हो जाएगा 10,800। तो ये आपकी फर्स्ट टर्म थी और ये आपकी आ गई सेकेंड टर्म। Now we need to find another term of amount after सेकेंड ईयर। 2 साल के बाद ये कितना हो जाएगा? अब जो अमाउंट है आपका बैंक में वो है 10,800। कितना है? 10,800। इसमें ऐड हो जाएगा इसका 8%, दैट मीन्स 8/100 ऑफ 10,800। तो 0000 will be cancelled out. It will be 10,800। 8 8 जा 64, 8 0 जा 0 6 और 8 1 जा 8। तो 10,800 plus 864, it will be equal to 11,664। 11,664। तो जो हमारे पास लिस्ट ऑफ नंबर्स आए हैं, these numbers are first number is 10,000, second number is 10,800, and third number is 11,664. So this one is A1, this one is A2, and this one is A3. So first of all, we will find A2 minus A1. First of all, we will find A2 minus A1. A2 minus A1, that is 10,800 minus 10,000, and it is equal to 800. Then we will find A3 minus A2, that is 11,664 minus 10,800, and it is equal to 864. You can see that common difference is not same. Common difference is not same, as common difference, that is D, is not same
Therefore, it is not an AP. It is not an AP. Okay. Next question is question number 2. Write first 4 terms of the AP when the first term A and common difference D are given as follows. Okay. It means in this question आपको फर्स्ट टर्म गिवन है और कॉमन डिफरेंस गिवन है और आपको क्या फाइंड करना है फर्स्ट 4 टर्म्स. यू हैव टू फाइंड फर्स्ट 4 टर्म्स. तो देखो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन एपी क्या होता है. स्टैंडर्ड फॉर्म of an AP for first 4 terms. Can I say that it will be A, comma, A plus D, comma, A plus 2D, comma, A plus 3D, and so on. A means first term, that is 10. A plus D, 10 plus 10. A plus 2D, 10 plus 2 into 10. A plus 3D, 10 plus 3 into 10. What we will have? 10, 10 plus 10, 20, 20 plus 10, 30, and 30 plus 10, 40. And this is the required answer. This is the required answer. That is first 4 terms of an AP. Okay. बाकी पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ये सारे पार्ट्स आपके इसी तरह से आपको करने हैं. मैं आपको 5th पार्ट करवा रहा हूँ अब बिकॉज ये आपसे इजीली हो जाएंगे. सेम यही चीज है. ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D. आपको इसी फॉर्मेट से करना है. राइट. ना पार्ट 5th. पार्ट 5th में ए है आपका -1.25. ओके. and D is equal to -0.25. So first of all, जो आपका सीक्वेंस होता है, according to the sequence, we have got the value of A. Then we will find A plus D. A plus D will be -1.25 plus within bracket -0.25. That is -1.25 plus -0.25. It will be equal to -1.50. Then we will find A plus 2D. That is -1.25. Right. Plus 2D. 2 into -0.25. So it will be -1.25. Okay. Plus 25 to the 50 plus minus minus 25 to the 50, that is 0.50. That is 0.50. So it will be equal to -1.50 and 25, that is -1.75. -1.75. Then we will find A plus 3D, which will be our 4th term. A plus 3D. A value of A is -1.25 plus 3 into value of D is -0.25. It will be equal to -1.25. 25 3s are plus minus minus 75. That is 0.75. So it will be equal to -2.00. Okay. So we can say that therefore required AP is first term -1.25, second term -1.50, third term -1.75, and fourth term -2.00. These are the required 4 terms of this AP. Okay. Next question is question number 3. For the following APs, write the first term and the common difference.
बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट में जो एपी आपको गिवन है दैट इज 3, 1, -1, -3 एंड सो ऑन। अब अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करता हूँ तो ये आपका हो गया A1 दैट इज फर्स्ट टर्म, दिस वन इज A2 सेकंड टर्म, A3 थर्ड टर्म एंड A4 फोर्थ टर्म। We have to find first term. First term that is A, which is equal to A1 and which is equal to 3. Then we have to find common difference. The symbol of common difference is D. You can find common difference either from A2 minus A1 terms or from A3 minus A2 terms or from A4 minus A3. The result will be same because it is an AP, so common difference will be equal. So let us find from these two terms, that is A2 minus A1. एक चीज का आप हमेशा ध्यान रखना कि एक्सीडिंग टर्म से आपको प्रीवियस एक्सीडिंग टर्म को माइनस करना है। जो आपकी जैसे कि फर्स्ट टर्म है सेकंड, तो सेकंड से आपको फर्स्ट को माइनस करना है, ऐसे थर्ड से सेकंड माइनस करोगे, एक्सीडिंग से प्रीवियस टर्म माइनस होगी, A3 से A2 अगर 4 है तो उससे 3 माइनस करोगे। ओके, so it will be equal to 1 minus 3, that is -2, and this is the answer of this part. Okay, now in this part 2 you can see that first term is -5 and common difference is equal to, either we can compute it from A2 minus A1, A3 minus A2 or A4 minus A3. तो लेट अस देखो ये ज्यादा इजी दिखाई दे रहा, दोनों प्लस में है, तो 7 minus 3 करते हैं, मींस व्हाट वी आर डूइंग A4 minus A3, that is 7 minus 3 is equal to 4, and this is the answer of this question. Okay, in a similar way in third part, common first term is 1 by 3 and common difference is equal to A2 minus A3, A2 minus A3, A2 minus A3, that is 5 by 3 minus 1 by 3, and it is equal to 4 by 3. It is equal to 4 by 3. In fourth part, first term is 0.6 and common difference is equal to A2 minus A1, A2 minus A1. What we will have 1.7 minus 0.6. तो अगर आप 1.7 से 0.6 माइनस करोगे, it will be equal to 1.1. So the common difference is equal to 1.1. So these are the answer of remaining three parts. Okay. So in today's class we understood first of all what is an AP. AP एक sequence होता है. What is the meaning of sequence? Sequence एक जो नंबर होता है, सीक्वेंस क्या होता है कि एक डेफिनेट पैटर्न को फॉलो करता है। जैसे कि अगर आपके पास लिस्ट ऑफ नंबर है, उन नंबर्स के बीच में अगर एक डेफिनेट पैटर्न है, देन वी विल कॉल इट अ सीक्वेंस। सीक्वेंस को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं विद कॉमा 2 4 6 8, दिस इज एन सीक्वेंस। फिर हमने ये समझा कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन एपी क्या होता है, दैट इज ए प्लस डी, ए प्लस 2d, मीन्स व्हाट डज इट शोज कि जो एक्सीडिंग टर्म्स है वो कॉमन डिफरेंस से इंक्रीज हो रही है। लाइक 2 हो गया 4, तो कितने का डिफरेंस है 2 का, फिर 4 में आपने 2 ऐड कर दिया तो 6 हो गया, 6 में 2, तो कॉमन डिफरेंस सेम हो। कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, एक्सीडिंग टर्म से हम प्रीवियस टर्म को माइनस करते हैं। अब किसी भी लिस्ट ऑफ नंबर्स को हमें चेक करना हो वो एपी है या नहीं है, तो व्हाट वी नीड टू फाइंड, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड फर्स्ट थ्री टर्म्स of that list, and then we will check whether A2 minus A1 is equal to A3 minus A2. If this is the case, then we will say it is an AP because common difference is same. So we have completed up to question number 3. The next class will proceed from question number 4. So that's it for today's class. Thank you.